दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन को अपने ही ढंग से व्यतीत करता है। किसी के लिए मदिरा का सेवन ही स्वर्ग की अनुभूति कराता है तो किसी के लिए धर्म का पालन करना ही स्वर्ग है। सत्य तो यह है कि मनुष्य अपने लिए गड्ढा खोदकर उसमें स्वयं ही गिर जाता है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। मनुष्य अगर चाहे तो वह अपने जीवन को कभी भी स्वर्ग बना सकता है, इसी के विपरीत वह अपना जीवन नरक भी बना सकता है। स्वर्ग और नरक की परिभाषा हम आपको उदाहरण सहित इस वीडियो में बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक ही आकाश, एक ही धरती, एक ही भूख और एक जैसा ही जल, सब कुछ एक जैसा है, फिर भी हर व्यक्ति अलग है। सभी की मानसिकता अलग है। जैसे हर पौधे के फूल अलग है, उसकी खुशबू और रंग अलग है। इसी पृथ्वी तत्व से खाना मिठास तत्व ग्रहण करता है और हमें गुड़, चीनी, मिठास प्रदान करता है। ऐसे ही नींबू, इमली आदि पृथ्वी तत्व से खटास ग्रहण करते हैं और हमें खट्टा स्वाद देते हैं। पृथ्वी तो वही रही, मिट्टी भी वही है, परंतु पेड़ पौधों ने अलग अलग तत्व ग्रहण किया है, अतः उनके अलग अलग से स्वाद है। अपनी प्रकृति कर्म के अनुसार से तत्व इकट्ठा करते हैं। इसी प्रकार सभी सामान्य होते हुए भी इनके गुण में भिन्नता है। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। पृथ्वी, जल, पावन, आकाश तथा संसार में सब कुछ एक जैसा ही है। सभी के लिए कर्म, प्रतिष्ठा, सुख, स्वार्थ जैसे जीवन तत्व बिखरे पड़े हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव, मानसिकता के आधार पर ही जीवन व्यतीत करता है। कितने ही लोग आनंद से सराबोर हैं और बहुत से लोग दुख में डूबे रहते हैं। हम स्वयं अपने मनोभाव, रुचि, स्वभाव, कर्म तथा जीवन विषयक दृष्टिकोण के अनुसार अपना संसार बनाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद उनके कर्मों का परिणाम स्वर्ग और नरक के रूप में उन्हें मिलता है, परंतु यह सोचना सही भी है और गलत भी। उनके कर्मों का दंड उन्हें नरक में तो भोगना ही पड़ता है, परंतु जीते जी भी वह अपने अच्छे कर्मों से जीवन को बदल देते हैं। यह उनके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा और बुरे कर्म होंगे तो वह आप को बुरा परिणाम देंगे। यह संसार एक कोरी पुस्तक जिसके लेखक आप स्वयं हैं। प्रत्येक व्यक्ति के विचारों तथा कर्मों के अनुसार इस संसार में निमित्त होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर जीते जी स्वर्ग कैसे बना? क्या मनुष्य अपने भाग्य चक्र में अपने कर्मों से बदलाव कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे? इसे हम सरलता से एक कथा द्वारा समझेंगे। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया में एक गुरु और उनका शिष्य रहा करते थे। उन गुरु को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी। उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतने प्रचलित थे कि हर कोई उन्हें जानने लगा था। वह ध्यान में बहुत ज्यादा ही लीन रहते थे। कई बार तो वह 2-3 दिनों तक कुछ बिना खाए पिए ध्यान में बैठे रहते थे। उनके ध्यान की शक्ति की महत्वपूर्ण बातें यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देख लेते थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे, वो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। यह भविष्य देखकर वह बहुत दुखी हो जाते हैं। उनका ध्यान अचानक भंग हो जाता है। वह अब रोने लगे कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 दिन ही शेष हैं। गुरुजी अपने शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के पास अपने गांव चले जाओ। यह बातें सुन शिष्य बहुत खुश हुआ। फिर वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और फिर शिष्य ने अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए
पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है, परंतु वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ के जैसे ही नीचे एक नदी के पास पहुंचकर देखता है कि एक रेत के ढेर के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ रेंग रही थी और बहुत सी चींटियां घर के अंदर जा रही थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, परंतु वह अचानक देखा कि नदी के जल का स्तर निरंतर बढ़ रहा है और नदी की लहरें बहुत तेजी से उफन रही हैं। फिर शिष्य को यह समझ आता है कि कुछ ही पलों के अंदर पानी चींटियों के घर में घुसकर उनके घर को तोड़ देता है और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाती है। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वेस्टर्न को उतार करके उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारी चींटियों के घर के आसपास कर देता है। वह दीवारें इस तरह बनाता है कि नदी में आने वाले पानी उनके घर तक न पहुंच सके। यह कार्य पूरा करके वह नाव पर बैठकर नदी को पार करके आगे अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ करता है। गांव पहुंचने के बाद वह अपने घर वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता है। कुछ दिनों के बाद वह अपना सामान बांध कर सोचता है कि अगले ही दिन मैं अपने गुरुजी के पास वापस चला जाऊं। फिर अगले दिन वह सुबह सुबह अपने गुरुजी के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरुजी बहुत ही दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। फिर वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उसकी कुटिया की ओर आ रहा है। जब उनका शिष्य पास आता है तो उन्हें पता चलता है कि यह तो उनका शिष्य है। गुरुजी दौड़कर अपने शिष्य के पास जाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं। गुरुजी को समझ नहीं आता है कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया है। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताया हुआ हर समय गुरुजी को बताता है, परंतु गुरुजी को कुछ ऐसा भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगता। फिर शिष्य कहता है कि मैंने आपको एक बात बताना भूल गया हूँ। जब इस पहाड़ी से नीचे नदी की ओर गया तब मैंने ऐसे ही चींटियों की जान बचाई थी। इसके बाद गुरुजी समझ जाते हैं कि उसके कर्मों के कारण ही यह शिष्य बच पाया है। गुरुजी अचानक कहते हैं कि कर्म अवश्य लौट कर आते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हम सब कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। ऐसे ही हमारे द्वारा किए गए जितने भी कर्म हैं स्वर्ग और नरक की अनुभूति कराते हैं। जैसा हमारे मन के भीतर वैसा ही हमें इधर उधर सर्वत्र प्रतीत होता है। हमारे अंदर की भावना ही हमें संसार में दुखी या सुखी बनाती है। हम चाहें तो उत्तम तत्वों को ग्रहण कर उत्तम भावनाओं द्वारा अंदर बाहर सर्वत्र प्रेम का आनंद और उत्साह का स्वर्ग निर्मित कर सकते हैं और आसपास के वातावरण को स्वर्ग की महक में बदल सकते हैं। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। जाने से पहले लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।